Assalamu alaikum. My name is Salman Riaz. Today we are going to learn about geography class 8. आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। वो है हमारे पास ओशियन एंड सीज। वैसे इसके टोटल 6 चैप्टर है। आपने इन सारे के सारे चैप्टर्स को थोरोली पढ़ना है और जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ साथ साथ आपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से हर टॉपिक को तैयार करते जाना है। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में ओशियन एंड सीज है। ठीक है, हम देखेंगे कि ओशियन और सी में क्या फ़र्क है, मतलब बहर और बहीरा। ठीक है, उर्दू में बहर और बहीरा या फिर दरिया और समंदर। अब यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई है कि वाटर कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर जो है वो 71% कवर करता है। 97% ऑफ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज़ इन ओशंस। 97% जो वाटर है वो ओशंस के अंदर मौजूद है। रिमेनिंग 3% इज़ फ्रेश वाटर। जो बाकी बच जाता है वो 3% क्या है, हमारे पास फ्रेश वाटर है। अब ये इंफॉर्मेशन है तो ये MCQs है तीनों के तीनों। टोटल कितने परसेंट वाटर जो है अर्थ सरफेस को कवर करता है वो 71%, और जो ओशन में वाटर प्रेजेंट है वो 97% है, और जो फ्रेश वाटर है वो कितना है 3%। ओशन हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। जो ओशंस हैं इसका इन्फ्लुएंस होता है हमारी ज़मीन के आबो हवा पर और इसके मौसम पर। दे आल्सो स्टेबलाइज द टेम्परेचर लैंड, और ये जो टेम्परेचर है हमारा दर्जा हरारत है उसको भी स्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ पर आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन पूछी जा सकती है, तो 2 पॉइंट्स आपने लिख देने हैं। जो ओशन है वो हमारे आबो हवा और मौसम को मेंटेन करता है, और साथ साथ जो है हमारे पास जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको भी स्टेबलाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है। अब यहाँ पर जो है ये राइट अ नोट ऑन ओशन एंड सीज। अब ये आपके पास जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, राइट अ नोट ऑन ओशन एंड सीज। तो यहीं पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा, डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सी। तो ये साथ साथ आप लिखते जाएं लेड पेंसिल के साथ अपनी बुक के ऊपर। ओशन इज़ अ ह्यूज बॉडी ऑफ साल्ट वाटर ऑन अर्थ सरफेस। जो ओशन है कि ह्यूज बॉडी है किस चीज़ की, साल्ट वाटर, मतलब वाटर इसका क्या होगा, साल्टी होगा अर्थ सरफेस के ऊपर। जबकि जो सी है, सी इज़ अ पार्ट ऑफ ओशन पार्टली इनक्लोज बाय लैंड। और जो सी है ये पार्ट ऑफ ओशन होता है जिसको इनक्लोज किया होता है किसी ज़मीन ने। द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ओशन। और जो लार्जेस्ट बॉडी है वाटर की सरफेस ऑफ अर्थ पे उसको हम बोलते हैं ओशियन। एंड द एडजेसेंट स्मॉलर बॉडी ऑफ वाटर लोकेटेड ऑन द मार्जिन ऑफ द ओशन इज कॉल्ड सी। और जो इसके एडजेसेंट, इसके हमसाए में एक छोटी, मतलब उससे इसके मुकाबले में छोटी हो, मार्जिन्स के ऊपर प्रेजेंट हो वाटर बॉडी, उसको क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। मतलब कि उर्दू में बहर और बहीरा। बहर जो है वो बड़ा होता है, बहीरा जो है वो छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे जो वर्ल्ड में 5 ओशंस हैं उन सब की डिटेल हम करेंगे साथ साथ। ये आपसे अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और साथ साथ जो है वो आपसे पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपने साथ साथ ही सारी चीज़ों को करते जाना है जैसे जैसे मैं बताऊं। सबसे पहले हमारे पास पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, इसकी सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि सबसे बड़ा समंदर है ये। इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट ओशन है, मतलब ये सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, बहर है। इट्स एरिया इज़ अबाउट 166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया कितना है, 166 स्क्वायर किलोमीटर। साथ इसको भी अंडरलाइन कर दें। इट्स एवरेज डेप्थ इज़ अबाउट 4280 मीटर्स। इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो भी आपने याद करनी है, 4280 मीटर है। पैसिफिक ओशन इज़ लोकेटेड। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ पैसिफिक ओशन, यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने इसको मार्क कर लेना है। पैसिफिक ओशन इज लोकेटेड बिटवीन 4 कॉन्टिनेंट्स। 4 कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें। कौन कौन से, एशिया है, एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया जो वेस्ट में, एंड नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका इन द ईस्ट। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेटर इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड बोथ आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल्स इन द नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली। इक्वेटर से ही एक्सटेंड होता है बियॉन्ड बोथ। अब आर्कटिक से तो होगा नॉर्थ में और एंटार्क्टिक सर्कल से होगा साउथ में, तो ये भी आपने इन्फॉर्मेशन साथ याद रखनी। तो आर्कटिक से क्या होगा, नॉर्थ में, और एंटार्क्टिक सर्कल से क्या होगा, साउथ में। इट इज़ लार्जली ट्रॉपिकल ओशन। ये लार्जली कौन सा ओशन है, ट्रॉपिकल ओशन है। और इसमें यहाँ पर पनामा कैनाल के बारे में बताया गया, इसको भी हाईलाइट कर लें। पनामा कैनाल क्या है, जो कि नहर है पनामा, वो कौन से ओशन को किसके साथ कनेक्ट करती है। पनामा कैनाल विच लिंक्स पैसिफिक ओशन विद द अटलांटिक ओशन इज अमंग द इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, पनामा कैनाल के बारे में बताया गया। पैसिफिक ओशन को किसके साथ लिंक करती है, अटलांटिक ओशन के साथ। फिर उसके बाद हमारे पास अटलांटिक ओशन।
अटलांटिक ओशियन ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है। इट्स एरिया इज़ अबाउट 82 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एरिया है वो 82 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी एवरेज डेप्थ 3900 मीटर्स है। इट इज़ आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट द बिजिएस्ट ट्रेड रूट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिजिएस्ट ट्रेड रूट है, मतलब यहाँ से तजारत की जाती है। अटलांटिक ओशन इज लोकेटेड बिटवीन फोर। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द अटलांटिक ओशन, ये आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसको मार्क कर लें यहाँ से। अटलांटिक ओशन इज आल्सो लोकेटेड बिटवीन फोर कॉन्टिनेंट्स। फोर कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? बर आज़म जो है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इन द वेस्ट, यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्ट। ठीक है, ये लोकेशन है इसकी। स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेटर इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड बोथ आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन द नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली। सेम ऊपर वाला ही है, जिस तरह से पैसिफिक ओशन के लिए ये लाइन थी, इसी तरह से ये अटलांटिक ओशन के लिए भी यही लाइन है। मिड ओशनिक रीज विच इज़ द रिजल्ट ऑफ eruption ऑफ मैग्मा एट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज़ अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस ओशन। ये लाइन समझने वाली है कि जो मिड ओशनिक रीज है वहाँ पर क्या है, eruption ऑफ मैग्मा। मैग्मा किसको कहते हैं? लावा को कहते हैं। ठीक है, एट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस ओशन। इसका मतलब ये है कि इस ओशन के अंदर बहुत सारे जलजले आते हैं जिसकी वजह से सुनामी जो है वो पैदा होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास डू यू नो में एक इन्फॉर्मेशन है कि मरीना ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज़ लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। जो मरीना ट्रेंच है ज़मीन का सबसे गहरा मुकाम है और इसकी जो ये किस में प्रेजेंट है? ये पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है, जो हमने ऊपर पढ़ा, जो सबसे बड़ा समंदर है। ठीक है, यह बहर है। इसकी डेप्थ कितनी है? इट्स डेप्थ इज़ अबाउट 36,201 फीट। ये आपने साथ याद करना है। व्हाट डू यू नो अबाउट मरीना ट्रेंच, या इससे MCQs भी बन सकता है। मरीना विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस, तो आप बोलेंगे मरीना ट्रेंच। फिर वेयर इट इज़ लोकेटेड, तो ये इसका आंसर होगा पैसिफिक ओशन और इसकी डेप्थ कितनी है? 36,201 फीट। उसके बाद है हमारे पास इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है बहरे हिंद जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन। ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। इसका एरिया कितना है? 33 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी एवरेज डेप्थ कितनी है? 3900 मीटर। जैसे कि अटलांटिक ओशन की थी उसी तरह इसकी भी इसकी डेप्थ कितनी है? 3900 मीटर। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका इन द वेस्ट, एशिया ऑन द नॉर्थ, ऑस्ट्रेलिया ऑन द ईस्ट एंड आर्टिक ओशन इन द साउथ। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द इंडियन ओशन, तो ये भी आप शॉर्ट क्वेश्चन साथ करेंगे। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका इन द वेस्ट, एशिया ऑन द नॉर्थ, ऑस्ट्रेलिया ऑन द ईस्ट एंड एंटार्क्टिक ओशन इन द साउथ। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। इट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विस कैनाल। अब स्विस कैनाल के बारे में जब से हमने पहले पढ़ा है पनामा कैनाल, जो कि किधर थी, जो पैसिफिक ओशन को लिंक करती है अटलांटिक ओशन के साथ। अब उसके बाद हम नीचे पढ़ रहे हैं इंडियन ओशन में स्विस कैनाल। स्विस कैनाल किसको लिंक करती है? स्विस कैनाल लिंक्स रेड सी विद द मेडिटेरियन सी के साथ स्विस कैनाल करती है रेड सी को। ठीक है, थ्रू इंडियन ओशन के ज़रिए। द इंडियन ओशन इज़ होम टू सेवरल यूनिक टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ये बहुत सारे यूनिक टाइप्स के जो एनिमल्स जानवर हैं उनका जो है ये मस्कन है, इंक्लूडिंग सी टर्टल्स। इसमें सी जो समुद्री कछुए आ जाते हैं, शार्क्स आ जाती हैं, सी स्नैक्स आ जाते हैं, उसके बाद डोंगोंग्स आ जाते हैं और साथ वेल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास अंटार्कटिक ओशन, या इसको हम साउथर्न सी भी बोलते हैं। फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड में। इट इज़ लोकेटेड, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द अंटार्कटिक ओशन? शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, इसको हाईलाइट करते जाए। इट इज़ लोकेटेड अक्रॉस द एंटार्कटिक सर्कल एंड एक्सटेंड अप टू द एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। इट कवर्स एन एरिया ऑफ, इसका एरिया कितना है जी? 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, विद एवरेज डेप्थ ऑफ अबाउट 3200 मीटर्स। ठीक है, 3200 मीटर्स इसकी डेप्थ है। इट हैज़ नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन सी के साथ। एक्सट्रीम कोल्ड वाटर है जी, जमा हुआ है, जैसे कि आपको नीचे देख भी सकते हो। इसकी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी नहीं है पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के साथ, और एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर होता है इसका। ह्यूज आइसबर्ग्स आर द मेन फीचर्स इस ओशन, और इस ओशन के ऊपर जो है आइसबर्ग्स मतलब आपको दिखाई देते हैं, बड़े बड़े टुकड़े बर्फ़ के। तो अच्छा, अब यहाँ पर आबादी भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लोग भी आबाद नहीं है। बाकी जो हैं वो जितने भी खैर जितने ओशंस हैं वहाँ पर वैसे भी आबादी जो है लोग आबाद नहीं होते, पर लेकिन जो हमारे पास अंटार्कटिक ओशन है,
जहाँ अंटार्कटिक हमारे पास बर आज़म है, कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, तो वहाँ पर भी लोग आबाद नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है, गैर आबाद है। इसके बाद अरेक्टिक ओशन हमारे पास आता है। अरेक्टिक ओशन सिचुएटेड, अब यहाँ पर इसकी लोकेशन है, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ अरेक्टिक ओशन? अरेक्टिक ओशन इज सिचुएटेड अराउंड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के अराउंड वाक़ है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है वो एरिया है। और इसकी डेप्थ कितनी है? डेप्थ 1200 मीटर है। शैलो वाटर्स, लो सैलिनिटी एंड फ्रोजन सर्फेस आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस ओशन। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ अरेक्टिक ओशन? तो शैलो वाटर्स, लो सैलिनिटी एंड फ्रोजन सर्फेस आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस ओशन। फिर उसके बाद हमारे पास है मरीन बायोडाइवर्सिटी। मरीन बायोडाइवर्सिटी क्या है? मरीन आपको पता है समंदर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब होता है जानदार, ठीक है, लिविंग, एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जानदारों की जो वैरायटी है समंदरों के अंदर वो क्या है? लाइफ इन द ओशन शोज पैटर्न ऑफ बोथ सिमिलरिटीज़ एंड डाइवर्सिटी। जो लाइफ है समंदरों के अंदर वो दोनों तरह की मुशाबहात को भी और जो तजादात हैं दोनों तरह के पैटर्न्स को शो करते हैं। दीज ओशंस आर द हैबिटेट ऑफ लॉट ऑफ स्पीशीज ऑफ फिश, सील, वॉलरसीज, सी लाइन्स, कॉरल्स, मोलस्कस एट्सेट्रा। ठीक है, ये स्पीशीज़ के नाम है। फ़िश को आपको पता है, सील्स का आपको पता है, सी लाइन्स का आपको पता है, कॉरल्स जो है ये चट्टानों के ऊपर जो है वो जानदार होते हैं कॉरल्स, मोलस्कस, मोलस्का का जो आपने किंगडम पढ़ा होगा, किंगडम मोलस्का, ठीक है, ये उसके बारे में है। उसके बाद है अंटार्कटिका एंड अरेक्टिक ओशंस हैव देयर मैक्सिमम स्ट्रेच बियॉन्ड द अरेक्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स। दो ओशंस की बात हो रही है, अंटार्कटिका और अरेक्टिक ओशन का जो मैक्सिमम स्ट्रेच है बियॉन्ड द अरेक्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स। Almost 235 marine species are found in both Antarctic and Arctic, ranging in size from whales and birds to small marine snails and sea cucumbers। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि जो अंटार्कटिका और अरेक्टिक ओशन है उसमें कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं? 235 मरीन स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और इसमें जो है वो सबसे बड़े मैमल से लेकर वेल से लेकर छोटे छोटे स्नेल्स और सी ककम्बर वगैरह भी पाए जाते हैं। देयर 12 स्पीशीज़ ऑफ मरीन मैमल्स डेट रेगुलरली हैबिट इन द अरेक्टिक। 12 स्पीशीज़ जो हैं वो रेगुलरली इनहेबिट हैं अरेक्टिक में, मतलब मुस्तकिल तौर पर। 4 स्पीशीज़ ऑफ वेल्स, द पोलर बियर एंड द वॉलरस। ठीक है, 4 स्पीशीज़ किसकी हैं? वेल्स की, पोलर बियर की और वॉलरस की मौजूद है। ये MCQs हैं सारे के सारे, साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 6 स्पीशीज़ ऑफ आइस एसोसिएटेड सील्स, और जो आइस के साथ एसोसिएट सील्स हैं उनकी 6 स्पीशीज़ इनकी यहाँ पाई जाती हैं। सेवरल एडिशनल स्पीशीज़ लाइक वेल्स, ब्लू वेल्स एंड फिन वेल्स आर आल्सो देयर। सेवरल एडिशनल स्पीशीज़ भी होती हैं। अब यहाँ पर उन्होंने आपके पास जो है वो परसेंटेज बताई है। पैसिफिक ओशन की 46% वाटर ऑक्यूपाई करता है, अटलांटिक ओशन 23%, इंडियन ओशन 20%, एंटार्क्टिक ओशन 7%, अरेक्टिक ओशन 4%। तो अब यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट द परसेंटेज ऑफ वाटर occupied by Pacific, Atlantic, Indian and Arctic Ocean, या occupied by oceans। तो आपने ये सारी की सारी परसेंटेज याद भी करनी है और साथ लिखनी भी है। आपसे एरियाज़ पूछे जा सकते हैं, आपने एरिया बताना है। डेप्थ हमने सबकी अलग-अलग पढ़ी, वो आपने साथ साथ याद करते जाना है। इनकी लोकेशंस के बारे में भी आपने साथ साथ याद करते जाना है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर। टेम्परेचर जो है, दर्जा हरारत है, वो किस तरह का होता है ओशन वाटर का? टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज़ नॉट ओनली द प्राइम फैक्टर कंट्रोलिंग द अबंडेंस एंड द वैरायटी ऑफ मरीन लाइफ। कहने का मकसद ये है कि जो टेम्परेचर है उसी पर डिपेंड करेगा वहाँ पर कितने जानदार पाए जाते हैं, बट आल्सो मेंटेन द टेम्परेचर द कोस्टल एरियाज़। और सिर्फ यही असर नहीं करता कि वहाँ पर कितने और किस किस्म के जानवर पाए जाएंगे, बल्कि वो जो साहली इलाके हैं उनके टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। जब जैसे कि हम यहाँ पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में आपको पता है कराची वाले साइड पर जो है मौसम इतना तब्दील नहीं होता, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर समंदर के करीब होने की वजह से जो वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसकी वजह से कोई इतना ख़ास मौसम बदलता नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो वाटर जो ओशंस हैं वो हमारे वेदर और क्लाइमेट को पे बहुत असरअंदाज होते हैं, बहुत असर डालते हैं। टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन डेप्थ। टेम्परेचर जो है ओशन वाटर का डिक्रीज़ करता जाता है जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं। लाइक एटमॉस्फेयर ओशन हैव अ लेयर्ड स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन द टेम्परेचर। दीज लेयर्स आर, व्हाट आर द लेयर्स फॉर्म बाय द वाटर इन द ओशन? तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें 3 लेयर बनती है। एक सबसे पहली लेयर हमारे पास वार्म सरफेस लेयर, सेकंड लेयर है मिडल लेयर, थर्ड लेयर है जी कोल्ड डीप लेयर। वार्म सरफेस लेयर क्या है? विच इज़ एवरेज टेम्परेचर इसका होता है 20 to 25 सेल्सियस। और मिडल लेयर जो है वो विच हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर 5 to 20 सेल्सियस, आल्सो कॉल्ड थर्मोक्लाइन।
व्हाट इज़ मीन बाय थर्मोक्लाइन। तो सेकंड पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छे से कर लेना शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। मिडल लेयर ऑफ द ओशन वाटर विच हैज़ एवरेज टेम्परेचर 5 to 20 सेल्सियस इज कॉल्ड थर्मोलाइन, थर्मोक्लाइन या थर्मोस्लाइन। ठीक है, उसके बाद कोल्ड डीप लेयर है विच इज़ एवरेज टेम्परेचर 0 to -5 सेल्सियस, और ये बहुत ज़्यादा मतलब जो है कोल्ड वाटर होता है यहाँ पे। इन अरेक्टिक एंड अंटार्कटिक ओशन दिस 3 लेयर स्ट्रक्चर इज प्लेस बाय सिंगल लेयर। अंटार्कटिक और अरेक्टिक ओशन के अंदर ये जो 3 लेयर स्ट्रक्चर है ये प्लेस कर दिया जाता है सिंगल लेयर ऑफ कोल्ड वाटर। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर कौन सा वाटर मौजूद होता है, कोल्ड वाटर मौजूद होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।